अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा 10 ऐप के बारे में, इसके फंडामेंटल्स, इसकी चार्ट रीडिंग और क्या आपको ये बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर बाय करना चाहिए तो कितने अरसे के लिए होल्ड करना चाहिए, ठीक है। और इसके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, टेक्निकल्स क्या कहते हैं, लोगों की कम्युनिटी कितनी ज़्यादा कम्युनिटी की डेडिकेशन है इसको बाय करने की। इन तमाम चीज़ों पे नज़र रखेंगे। जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो ये हैं कि इसके फंडामेंटल्स देखेंगे और इसके बाद इसके सेंटिमेंट्स देखेंगे। कम्युनिटी की साइकोलॉजी क्या है, इसके अलावा जो इसका फाउंडर है उसकी कितनी डेडिकेशन है इसको प्रोजेक्ट को ऊपर ले जाने में। और इन तमाम चीज़ को देखेंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो या एट द एंड ऑफ द डे डेफिनेटली आपको चार्ट पे ये चीज़ें वेरीफाई करनी होती हैं कि क्या ये चार्ट पे भी नज़र आ रही हैं या सिर्फ हवा में ही ये बातें हो रही हैं या हाइप ही क्रिएट हो रही है। तो इस चीज़ को फिर हम चार्ट पे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। बात समझ आ गई आपको? तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, ठीक है? तो आप इसको ऐसे ही कंसिडर करें कि ये एक जनरली एक 10 अप एक एनालाइज़ हो रहा है, एक जनरली एक क्रिप्टो है, ठीक है? उसको हम एनालाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पर इस तरह का कोई सीन नहीं है क्योंकि ज़्यादातर मुझे पाकिस्तान से देखने वाले हैं, इस तरह का कोई सीन नहीं है कि मिसाल के तौर पे समझ रहे हैं ना बात को कि वक़ार जानी वाला सीन जो है कि वक़ार भाई का ये वो इसके फाउंडर हैं और ये वाले मामलात हैं, ठीक है? इसको एक नॉर्मल क्रिप्टो कंसिडर करें, हम नॉर्मल क्रिप्टो जिसका नाम 10 अप है उसको एनालाइज़ करने जा रहे हैं कि आपको बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए और बाय करना चाहिए तो कितने टाइम के लिए बाय करना चाहिए और अगर आपको बाय करना चाहिए तो कितना बाय करना चाहिए और ऑल दीज़ थिंग्स। एक तो मैं एग्ज़ाम्पल लेके चलूँगा 10 अप को और इस एग्ज़ाम्पल के साथ-साथ आपको मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा कि किसी कॉइन को बेसिकली रीड करने की कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो बड़ी हाइलाइटेड चीज़ें होती हैं। इन डेप्थ तो बहुत चीज़ें चली जाती हैं लेकिन मोटा-मोटा आप किस तरीके से किसी भी कॉइन को एनालाइज़ कर सकते हैं और उस बेस पे अच्छा डिसीज़न ले सकते हैं। ये चीज़ अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है? तो हमारे पास जो क्रिप्टो है जिसको हम एनालाइज़ करने जा रहे हैं दैट इज़ 10 अप। बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपका आप खुद डिसाइड कर लेंगे वीडियो देखने के बाद। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका फाउंडर कौन है? सिंपल। ये मैं आपको ट्रिक्स स्ट्रैटेजीज़ कह सकते हैं ना उसकी स्ट्रैटेजीज़ या ट्रिक्स बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो आपने देखना है भाई साहब कि 10 अप का फाउंडर कौन है, ठीक है? तो 10 अप का जो फाउंडर है वो है हमारे प्यारे भाई वकार भाई, ठीक है जी। ये हैं जी फाउंडर ऑफ 10 अप, ठीक है? और बाकी जो भी एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर हैं वो सारी जो नीचे वाली पोस्ट आती हैं, ठीक है? ये हैं हमारे पास फाउंडर। अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आप फंडामेंटल देख रहे हो, सारा कुछ देख रहे हो वो मामला ठीक है, लेकिन इसके फाउंडर फाउंडर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी फाउंडर के साथ कितनी दिली लगा हुआ है। ट्रस्ट मी, ये एक स्ट्रैटेजी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि फाउंडर कैसा बंदा है। क्या वो अपने प्रोजेक्ट को लेके मोटिवेटेड है? क्या वो अपनी कम्युनिटी को वाक़ई ग्रो करना चाह रहा होता है? कभी चाहता है कि उसका प्रोजेक्ट ग्रो करे और वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में कितना ज़्यादा एक्टिव है, कितना ज़्यादा सोशल है, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो इनका सोशल क्या है, इनकी डेडिकेशन क्या है, वो आप लोगों को पता है। ठीक है? कि मिसाल के तौर पे किस तरीके से ये अपने अपने कम्युनिटी के साथ यानी कि उसको ग्रो करने की ट्राई कर रहे होते हैं, उनको बताते हैं कि 10 अप अच्छा प्रोजेक्ट है। जिस तरीके से एक बंदे को एक फाउंडर है जो इंटरेस्टेड है अपने प्रोजेक्ट में, उसके बारे में जो बातें करता है, उसके बारे में जो डिस्कशन करता है, वो इनकी तरफ से पॉज़िटिव है। तो इनकी तरफ से कोई गिला नहीं है 10 अप की तरफ, ठीक है? जो फाउंडर हैं। ये चीज़ होगी वेरीफ़ाई कि यार बंदा ओके वाला सीन है, बंदा ठीक है, प्रोजेक्ट को लेके। ये होगी जी पहली फंडामेंटल चीज़। अगली चीज़ ये है कि ये इस प्रोजेक्ट में क्या मामलात हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ पर आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं कि कितना मिसाल के तौर पे ये जो छोटी-मोटी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है? कि इनिशियल बर्न कितना है, स्वैप कितना है, स्टेकिंग कितनी है, लिक्विडिटी कितनी है, प्री स्केल कितनी है, मार्केटिंग कितना कर रहे हैं ये, इसके अलावा एयर ड्रॉप्स की परसेंटेज क्या है, ये इनके आप इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इनकी जैसे क्रॉस ब्लॉकचेन हो गया, लूडो एनएफटी हो गया, इसमें लोग कितने इंटरेस्टेड हैं, ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं। हम डीपली जाएँगे, मोटा-मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जैसा कि हम इसका थोड़ा बहुत कॉइन मार्केट कैप पे भी देख लेते हैं। ये कॉइन मार्केट कैप है, ठीक है। और कॉइन मार्केट कैप में ये इसका फ़िलहाल चार्ट चल रहा है, मार्केटिंग सप्लाई कितनी है वो लिखी हुई है, करंट प्राइस क्या है, मार्केट कैप कितना है, डिल्यूटेड मार्केटिंग सप्लाई क्या है और इसके अलावा लास्ट 24 आवर में इसके साथ क्या मामलात हुए, क्या सारा कुछ हुआ और यहाँ पर साइड पे आपको इसकी कम्युनिटी नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो अभी ये है कि ओनर वाइज़ या फाउंडर की तरफ से तो इसमें डेडिकेशन आपको नज़र आ रही है, आपको है कि भाई ओके वाला सीन है, मतलब बंदा ठीक है। मतलब सीरियस है अपने प्रोजेक्ट को लेके। लेकिन कम्युनिटी का मसला है, ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्या कह सकते हैं न्यूट्रल होके मैं बात कर रहा हूँ। तो कम्युनिटी का इश्यू है, कम्युनिटी को ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि आप लोग अच्छी फीडबैक दें, कम्युनिटी से कहा जा रहा है
कि आप लोग इसको ऊपर ले जाएँ। कम्युनिटी से ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि आप लोग मिसाल के तौर पे ट्वीट्स करें, आप लोग कम्युनिटी सेक्शन में जाएँ एंड ऑल दीज़ थिंग, ठीक है? तो कम्युनिटी को ज़बरदस्ती कहा जा रहा है। तो इट्स मीन कि अगर कम्युनिटी को नहीं कहा जा रहा तो वो अपना इंटरेस्ट शो नहीं करवा रही, ठीक है? इसके पीछे लोगों के क्या सेंटिमेंट्स हैं, वो मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा क्यों ऐसा है। कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रही इसको लेके, अभी क्यों नहीं ले पा रही उसके बारे में थोड़ा बात करूँगा, लेकिन ये एक फैक्ट है कि कम्युनिटी इतनी ज़्यादा उसकी वानी है वो एकदम पैनिक सेलिंग वाली है, एकदम डिमोटिवेट हो जाने वाली है, एकदम से हल्की सी 2-3 रेड बनने पे बाहर निकलने वाली कम्युनिटी है, तो जिसकी वजह से इसकी प्राइस आपको गिरते हुए नज़र आती है। लेकिन याद रखें कि फाउंडर वाइज़ इसको पूरे मार्क्स मिल रहे हैं। हम चलें मार्क्स की बात करते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। अभी जो फाउंडर है, फाउंडर्स की अगर हम बात करें तो हम मतलब पूरे मार्क्स तो नहीं देते, लेकिन 9.5 दे देते हैं आउट ऑफ 10, ठीक है? लेकिन कम्युनिटी की बात करें, बाकी एट द एंड आप खुद फैसला कर लें कि भाई हमें क्या करना चाहिए, और मैं आपको बता भी दूँगा कि आपको बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो कम्युनिटी की जो डेडिकेशन है, कम्युनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है अपने ट्रेडिंग नॉलेज या क्रिप्टो नॉलेज को लेकर, तो वो ऑलमोस्ट 3 भी नहीं है, लाइक 2 भी नहीं होगा। हम इसको कह सकते हैं लाइक 1.5, ठीक है? वो आप लोगों को जैसे मिसाल के तौर पे जहाँ पे ये कम्युनिटी एग्ज़िस्ट कर रही है, जो इसके फाउंडर हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके की बातें होती हैं वहाँ पर। यहाँ से आप उस प्रोजेक्ट के बारे में स्टडी कर सकते हैं कि कम्युनिटी क्या कर रही है। अब कम्युनिटी मिसाल के तौर पे अब्यूज़िव कम्युनिटी है, अगर वो फाउंडर को बुरा-भला बोलती है, तो इट्स मीन कि वो हल्की सी करेक्शन पे उस कॉइन से अमाउंट बाहर निकालेगा। तो कम्युनिटी वाइज़ मैं इसको 1.5 मार्क्स दूँगा। वो आप खुद भी जो मैं बातें बोल रहा हूँ, आप खुद भी वेरीफ़ाई कर सकते हैं उनके ग्रुप से, उनकी कम्युनिटी से, उनकी ट्वीट्स, पोस्ट से कि ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि भाई साहब आप करें। लेकिन फाउंडर वाइज़ याद रखें कि पूरे मार्क्स है, कम्युनिटी वाइज़ जो है पूरे मार्क्स नहीं हैं। ठीक है? तो अभी हम इसके अलावा हम अगर सेंटीमेंट्स की बात करते हैं, पीपल सेंटीमेंट्स। तो पीपल सेंटीमेंट्स का क्या सीन है? उसका ये सीन है कि लोग एकदम हाइप पे आके बाय कर लेते हैं। ऐसा नहीं है नहीं बाय करते। मिसाल के तौर पे हल्की-सी मार्केट ने अप मूवमेंट या एक बुल मूवमेंट दिखाई, उसकी बेस के ऊपर लोग बाय कर लेते हैं। लेकिन पैनिक सेलिंग बहुत जल्दी हो जाती है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि लोगों का एकदम से मज़े वाला ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा है बिकॉज़ ऑफ द ओवरऑल मार्केट में जो एक करेक्शन आ रही है, बीटीसी गिरा है, या इसके अलावा आप कह सकते हैं जो ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, जिसकी वजह से आपको सेंटिमेंट्स लोगों के इसके बारे में पॉजिटिव नहीं है। हालाँकि लोगों को ये सोचना चाहिए जो इसकी कम्युनिटी है कि ये सिर्फ़ 10 अप की बात नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। जैसे आपको पता होगा इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, और इसके अलावा क्रिप्टो कहाँ से कहाँ गिरा, बाकी जितने भी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट थे, इथेरियम कहाँ से कहाँ गिरा, यहाँ तक इतना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट था फंडामेंटली, अगर देखा जाता, थोड़ी बहुत जो भी उसकी टेक्निकल चीज़ें थी, लूना की बात करूँ, लेकिन डीलिस्ट तक आ गया। हाँ, उसमें वो जो भी एल्गोरिथम का सीन था, उसके पेग वैल्यू डाउन होना और वो जितने मामलात थे, फंडामेंटली थोड़ा बहुत फंडा हुआ, लेकिन वो वहाँ तक जो पहुँच गया। बीटीसी गिर रहा है, इथेरियम गिर गया, मार्केट आपको रेड होते हुए नज़र आ रही है। जो भी इसका एक हीट मैप चार्ट है, वो आपको ज़्यादातर 1-2 दिन ग्रीन होता है, फिर 4-5 दिन रेड नज़र आ रहा होता है। तो इट्स नॉट ओनली 10 अप, ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कम्युनिटी को। कि आप लोगों ने इस चीज़ को सही तरीके से समझना है कि ये 10 अप नहीं है, ये पूरी मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमिकल क्राइसिस है, ठीक है? आपको हीट मैप आप देख सकते हैं, रेड आपको नज़र आ रहा होता है, इट्स मीन के खून खराबे वाला सीन है। तो सेंटिमेंट्स अभी क्या है, सेंटिमेंट्स प्लस में हो जाते हैं, लोग खरीदते हैं, एकदम फिर बेच देते हैं, खरीदते हैं, बेच देते हैं, जो छोटी मूवमेंट शो कर रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि सेंटिमेंट्स हैं, अभी पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लोग गिव अप करके छुट्टी करके बैठ चुके हैं, लोग अभी भी इसकी तरफ माइल हैं कि यार ये आने वाले टाइम में एक अच्छा गेन हमें दे सकता है। तो हम सेंटिमेंट्स की अगर बात करें, एक तो होती है ना कम्युनिटी सिर्फ़ उसी कॉइन की, एक होता है पीपल सेंटिमेंट्स जो एग्ज़ैक्ट उस कॉइन से लिंक कम्युनिटी नहीं होती, जो इर्द-गिर्द के लोग होते हैं, ठीक है? वो फ़ॉरेनर्स भी हो सकते हैं, किसी और कंट्रीज़ के भी हो सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर सेंटिमेंट्स या पीपल सेंटिमेंट्स या सेंटिमेंट एनालिसिस की बात करें, तो हम इसको 7 मार्क्स दे सकते हैं कि लोग हाँ, उनके ज़हन में है कि यार ये कॉइन है 7.5, यार ये एक कॉइन है, जो एक अच्छा कॉइन है और ये आने वाले टाइम में गेन दे सकता है। क्योंकि इसका जो फाउंडर है, बात हमेशा फाउंडर पे आती है कि यार उसकी एनर्जी है इसके बारे में, ठीक है? उसके बाद हम बात कर देते हैं साइकोलॉजी की, साइकोलॉजिकल एनालिसिस, और ऑन चेन का इतना ज़्यादा डाटा नहीं मिला फ़िलहाल, मैं उसको इग्नोर जो चीज़ें क्योंकि मैंने अभी तक रिसर्च कर दी है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ऑन चेन का इतना क्लियर डाटा नहीं मिल रहा। अभी यहाँ पर भी आप देखें बहुत चीज़ें यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है? अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसलिए मैं फ़िलहाल ऑन चेन की बात नहीं करूँगा कि यहाँ पर क्योंकि इतने बड़े ऑर्डर्स नहीं लगे, ठीक है? आप समझ रहे हैं? तो ऑन चेन को हम फ़िलहाल क्या कह सकते हैं, स्किप कर रहे हैं, ठीक है? आने वाले टाइम में इसको बता देंगे कि क्या सीन है, फ़िलहाल हम इसको स्किप कर रहे हैं।
तो अभी साइकोलॉजिकल एनालिसिस क्या होता है, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बनाई भी हुई हैं कि साइकोलॉजी एनालिसिस क्या होता है, आप कैसे करते हैं, ये होता क्या है, सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या होता है, मास्टर क्लासेस पे बनाई हुई हैं, ठीक है? तो अभी हम डायरेक्ट साइकोलॉजी एनालिसिस में सिखा तो नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। तो साइकोलॉजी क्या है लोगों की यही साइकोलॉजी है कि यार बंदा ठीक है, लेकिन यार कम्युनिटी इतनी क्योंकि नई कम्युनिटी है, तो इस वजह से लोग थोड़ा-सा पैनिक सेलिंग कर रहे हैं और ये भी साइकोलॉजी चल रही है सबकॉन्शियस माइंड में या बैकग्राउंड में कि यार बाय कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, खैर है, थोड़ी बहुत अमाउंट का तो बाय कर लेना चाहिए और यही साइकोलॉजी इसको ज़िंदा रखी हुई है कि कोई बात नहीं, ट्राई मारते हैं, कोई बात नहीं, एक और ट्राई मार देते हैं। तो ये जो ट्राई वाला सीन है, ये एक सबकॉन्शियस माइंड वाली साइकोलॉजी है जो आवाम के अंदर है, जो इसको बाय करवाती है और आपको कभी-कभी 5% ऊपर नज़र आ जाता है, कभी-कभी 2-2% ऊपर नज़र आ जाता है, कभी-कभी 3-3% नज़र आ जाता है, ठीक है? ऐसा तो नहीं है ना बिल्कुल ही रेड और बिल्कुल ज़ीरो पे जाके ज़मीन के बिल्कुल खड्डे में चला जाए। थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी नज़र आती है अप डाउन डायरेक्शन की साइड पे, थोड़ा ऊपर-नीचे, इसका मतलब है लोग इन आउट कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो इसका मतलब है कि साइकोलॉजिकली वाइज़ लोग ट्राई कर रहे हैं, ट्राई मार रहे हैं, कोई नहीं दे देगा क्योंकि फाउंडर की कह सकते हैं लाइक फाउंडर की हाइप नहीं कह सकते, फाउंडर की मोटिवेशन कह सकते हैं, ठीक है? और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है फाउंडर वाली, ये बात याद रखें। फाउंडर की मोटिवेशन की वजह से लोग इसमें ट्राई वाला सीन कर रहे होते हैं कि भाई ट्राई मारते हैं, तो इस वजह से इन एंड आउट हो रहा है, इन फ्लो आउट फ्लो वाला सीन हो रहा है, तो हम साइकोलॉजी में इसको मार्क्स दे देते हैं कि यार इसके 8.5 मार्क्स बनते हैं क्योंकि कम्युनिटी हालाँकि इसकी जो खुद अपनी कम्युनिटी है हालाँकि इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ख़ैर इस पे हम बाद में बात करेंगे कि कम्युनिटी को क्यों इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी होती है वही उठा के ऊपर ज़्यादा हाइट दे सकती है और वो सारा सीन है। लेकिन कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन कम्युनिटी शायद इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट सेंटिमेंट्स ठीक हैं और जो लोग हैं इर्द-गिर्द के, जिसे हम बोल सकते हैं, उस हिसाब से या जो डायरेक्ट इससे लिंक है वो लोग। और साइकोलॉजी का ये सीन है, मैंने आपको बताया कि उसकी 8.5 रेटिंग है, ठीक है? और इसके बाद हम आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन या वो सारा जितना भी सीन होता है उसको हम डायरेक्ट चार्ट रीडिंग का अवार्ड दे देते हैं। कि यार जो बातें हमने अभी बात की हैं, इसको हमने चार्ट से वेरीफ़ाई करना है कि भाई साहब ये चार्ट पे भी नज़र आ रहा है या सिर्फ़ हवा में बातें ही हैं, ठीक है? और एट द एंड मैं आपको रिकमेंडेशन दूँगा, अगर आप बाय करें, कितने का बाय करें, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये आप लोगों को खुद समझ आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो पॉइंट बनाने की अपनी तरफ से कोशिश की है कि फाउंडर के बारे में कुछ बताया, इनका प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया, आप खुद भी इन डेप्थ देख सकते हैं। बाकी माशाल्लाह इनकी वेबसाइट बड़ी तगड़ी है, यानी जो फाउंडर है वो अपनी तरफ से इंटरेस्टेड है, इसमें कोई शक नहीं है। वो अपनी तरफ से मोटिवेशन उसकी जज़्बे वाली है। अब मिसाल के तौर पे मैं वेबसाइट पे देख रहा था कि इसकी सिक्योरिटी वेबसाइट की कैसी है, बहुत मज़े की सिक्योरिटी है इसमें, इस पे हैकिंग अटैक भी कम हो सकते हैं। यानी जो बंदा अपनी वेबसाइट स्ट्रॉन्ग रख रहा है, तो इसका मतलब है कि डेफ़िनेटली वो सीरियस है। ठीक है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे वकार जैनी ने पैसे नहीं दिए हुए, मैं इसको नॉर्मल जनरल तरीके के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ और मैं आपको बताऊँगा भी आपको बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वेबसाइट स्पीड वगैरह के लिहाज़ से भी अच्छी है, इसके अलावा मतलब डिज़ाइनिंग अच्छी है इसकी, जो भी बैक एंड कोडिंग वगैरह है, यानी हैकिंग के कम चांसेस हैं। कुछ चीज़ें डेफ़िनेटली वो टाइम के साथ साथ इम्प्रूव हो जाती हैं। ठीक है? गॉट द पॉइंट? परफेक्ट। अच्छा जी, तो अभी हम डायरेक्ट सॉरी यार, एक तो ये स्टिंग पी है, उसने गला ख़राब कर दिया यार। नहीं पीनी चाहिए, वो भी सर्दियों में। एनीवेज़ हम कहाँ पर थे? ये है जी 10 अप। अभी हम इसको चार्ट पे देखते हैं कि ये चार्ट पे क्या मामलात चल रहे हैं। ये है जी इसका चार्ट, मंथली चार्ट है, ठीक है? तो अभी आप देखें कि स्टार्टिंग में इसने कितनी ज़्यादा परसेंटेज दिखाई स्टार्टिंग के मंथ में, ठीक है? और इसने दिखाई 22%, ठीक है? 22% एंड आप देखेंगे 22% यहाँ पर बैंक आपको कितना दे रहा होता है, साल बाद आपको कितना देता है? 10% साल के बाद। या बहुत हद मारो, ये वोलेटाइल होता रहता है 10 से 15%, तो इसने आपको 1 महीने के अंदर 20% दिया, ठीक है? लेकिन उसके बाद जितने भी आपको पता है कि बीटीसी गिरा, तो वो तो अब ज़ाहिर-सी बात है, वो गिरेगा तो सबको गिराएगा। तो मंथली चार्ट के ऊपर तो आपको काफ़ी ज़्यादा डरने वाला सीन नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा मसले परेशानियाँ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें भी हमें यहाँ पे वेरीफ़ाई भी करनी है। आप देखिए यहाँ से गिरा क्योंकि अब किसी की हाइप में तो नहीं आना, कोई कह रहा है बहुत अच्छा हूँ मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, बहुत नेक इंसान हूँ, वो बंदा नमाज़ पढ़ ना रहा हो, चोरियाँ कर रहा हो, डाके मार रहा हो, चंगा अच्छा है तो तेरा चार्ट तो ठीक नहीं है। भाई तेरे तू बोल तो रहा है तेरे फंडामेंटल ठीक है, चार्ट पे भी तो दिखना चाहिए ना वो। तो अब मिसाल के तौर पे ये अभी तक कितना गिरा हुआ है जी, तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई से 100% तकरीबन गिरने के उसमें है। नहीं, यहाँ से क्या कह सकते हैं, लाइक यहाँ से इंटर हुआ था, तो आप कह सकते हो लाइक काफ़ी ज़्यादा आपको ब्लड इसमें नज़र आया है, ठीक है? जितना भी गिरा है 95% या जो भी आप देख लें, कहाँ तक इसने हाइट लगाई थी, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं 0.4878 की एंड देन इट वेंट स्ट्रेट अप टू 0.02377,
ठीक हो गया मेरे भाई? ज़बरदस्त। तो ये है जी मंथली, यानी लॉन्गर टाइम फ्रेम में ये आपको और गिरता हुआ नज़र आ सकता है। उसके पीछे रीज़न जो अभी तक लग रही है ना, वो कम्युनिटी लग रही है। बाकी सेंटिमेंट्स को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। साइकोलॉजी में तो लोग ट्रायाँ तो मार रहे हैं, लेकिन ये चीज़ इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है, और ये तो डेफ़िनेटली है ही है। वो मैं आपको अभी डायरेक्ट बताऊँगा कि बाय भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मंथली ये मामलात हैं, यानी लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर आप बाय करते हैं, लॉन्गर मिसाल के तौर पे लाइक 1.5 साल, 2 साल के लिए। फिर छोटे टाइम फ्रेम में तो अप डाउन होती रहती हैं, जो भी इंट्राडे मूवमेंट है, वो हल्के-फुल्के आपको यहाँ पे मज़े मिलते रहते हैं, ठीक है? यहाँ पे बाय किया, यहाँ निकल के देखिए कितनी बड़ी विग्स हैं, लोगों में कम्युनिटी देखिए कितनी मतलब डर है, फ़ियर की वज़ह से एकदम निकाल देती है, एकदम निकाल देती है, एकदम निकाल देती है, एकदम निकाल देती है। आपको विग्स नज़र आ रही हैं? यहाँ से एकदम कहती है, "ना, ना, ना, ये तो कुछ नहीं है, यार वक़ार भाई ये क्या यार वक़ार भाई आपने हमारे साथ ये कर दिया है।" तो इस तरह का बिहेवियर होगा तो विग ही बनेगी ना, और क्या होगा, ठीक है? तो ये कम्युनिटी का एक कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल बिहेवियर है जिसकी वज़ह से ये गिर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि शोएब भाई सब बातें आपने बता दी हैं इधर-उधर की सारा कुछ, अब डायरेक्ट समरी बताएँ और हमें बताएँ बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आंसर इज़ सिंपल। अगर आप लोगों को शक हो एक चीज़ में, मिसाल के तौर पे येस या नो, अगर आप में अगर ये हो कि येस या नो, और आपको ये भी हो कि अगर मिसाल के तौर पे येस आप करते हैं और अगर वो तुक्का आपका लग जाए तो आपको बहुत पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप नो करते हैं तो उस नुकसान से बच जाएँगे अगर आप वो कदम उठाने लगे थे। लेकिन आप अगर नो कर दिया लेकिन आने वाले टाइम में ये ऊपर चला गया तो आपको अफ़सोस भी होगा, ठीक है? आपको अफ़सोस भी होगा। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करें कि अगर आप खरीद लेते हैं मिसाल के तौर पे, अगर ये गिर जाता है तो आप लोगों को होगा यार ये गिर गया। लेकिन अगर आपने खरीद लिया है, ना खरीदा हो और ये बहुत ऊपर चला जाए आने वाले 2 डेढ़ साल में, यानी सही 30, 50, 70, 80% चला जाता है मिसाल के तौर पे, 1.5 साल, 2 साल के अंदर, तो आपको अफ़सोस होगा ना कि यार काश पहले बाय कर लिया जाता। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? इस तरह की सिचुएशन में आपको क्या कर देना चाहिए? ऐसी अमाउंट का बाय करना चाहिए जिसके लिए आप चाहते हैं आई वांट टू लूज़ दिस मनी। मिसाल के तौर पे एक बंदा चाहता है आई वांट टू लूज़ सॉरी, गला यार स्टिंग ने काम ख़राब कर दिया है। आई वांट टू लूज़ दिस मनी। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए ना, आई वांट टू लूज़ दिस, इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ऐसी अमाउंट का वो बाय कर देना चाहिए जिसमें आप ये बोल सकें आई वांट टू लूज़ दिस मनी, मैं ये अमाउंट लूज़ करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इन केस आने वाले टाइम में ये और गिरता है तो आप वो लूज़ कर चुके हैं, कोई बात नहीं, आप पहले ही चाहते थे ना लूज़ हो जाए। लेकिन अगर वो वाक़ई ही उसने अपना बुल रन दिखा दिया, जो आएगा इंशाल्लाह आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बीटीसी ऊपर जाएगा तो डेफ़िनेटली ये हमारे ये भी ऊपर जाएगा, ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर बात है ये चीज़ें बताना ज़रूरी है। तो बीटीसी ऊपर जाएगा, इसने भी बुल रन दिखाना है तो ये भी ऊपर जाएगा। तो आपको एक अफ़सोस का एलिमेंट ना हो कि यार मैंने बाय किया था, काश मैं उस टाइम बाय कर लेता, काश मैं इसके फाउंडर की सुन लेता। तो ये काश का वर्ड भी रिमूव हो जाएगा और फ़ियर भी रिमूव हो जाएगा। फ़ियर कैसे रिमूव होगा? उतनी अमाउंट का भाई साहब बाय करें और उसके बाद डेढ़ 2 साल के लिए भूल जाएँ। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है और इसमें फ़ियर बहुत है ना। ये विग्स जो है ना, ये बहुत खतरनाक विग्स हैं। इसको आने के लिए कम्युनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें तब जाके ऊपर क्या कह सकते हैं, लाइक ये चीज़ें तब जाके कवर होंगी, ठीक है? ये तब ब्रेक होंगी ये जो वीक्स हैं, या जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, ये तब ब्रेक होंगी जब कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। कम्युनिटी की इतनी डेडिकेशन होगी इसका कोई हिसाब ही नहीं है। हर जगह टर्न अप की बातें कर रही होगी, तब जाके ये विग्स टूटेंगी, ठीक है? और ये आपको डेढ़ 2 साल भी लग सकते हैं, ये विग्स एरिया ब्रेक होने में, ठीक है? हल्की-फुल्की विक देंगे तो मारेगा 4%, 5% बिकॉज़ ऑफ साइकोलॉजी कि भाई ट्राई मारते हैं। अभी उसका फाउंडर आया, हम पे बोला टेन बहुत ऊपर जाएगा। साइकोलॉजी लोगों ने बाय करना शुरू कर दी है, ठीक है। बट कम्युनिटी वीक है। ठीक हो गया मेरे भाई? तो जहाँ पे भी आपको ये हो कि यार ये बाय करना चाहिए, नहीं बाय करना चाहिए, अगर ना किया हो तो बाद में अफ़सोस का एलिमेंट हो तो आपको ऐसी अमाउंट का बाय कर देना चाहिए, जहाँ पे आपको लगे कि यार ये खो भी जाएँ, कोई मसला नहीं, कोई गम नहीं है हमको खोने का। ठीक है, तो इतनी अमाउंट का बाय करो। हाँ, कोई बात नहीं, पहले ही बोल दिया था ना मुझे खोने का गम नहीं होगा, तो ठीक है खो दें, कोई मसला नहीं। इतनी अमाउंट का आप बाय करें, मैं ये रिकमेंड आपको कर सकता हूँ, ठीक है? भइयों वाला सीन है। तो बाकी डेफ़िनेटली मैं भी इतनी अमाउंट का ही बाय करूँगा कि यार कोई नहीं, जाते रहें, चले बाय नहीं, कोई बात नहीं, ऊपर चला गया तो ठीक है, हम हाई हाई जो में भी हमें हाई लग रहा होगा कि यार इतना मैं खुश हूँ, डेढ़ 2 साल में बाय करें, उसके बाद आप इसको सेल कर दें, ठीक है?
सिंपल। ये है जी पूरा इसका फंडामेंटल और चार्ट से भी हमने वेरीफ़ाई कर दिया, इसके फाउंडर के वो सीन भी बता दिया, कम्युनिटी का भी बता दिया, सेंटीमेंट्स का भी बता दिया, साइकोलॉजी का बता दिया, चार्ट रेटिंग का भी बता दिया। तो इन सब चीज़ों को ज़ाहिर बात है वेरीफ़ाई करना होता है चार्ट के ऊपर, ठीक है? तो फाउंडर की बहुत ज़्यादा हाइप एकदम क्रिएट यानी फाउंडर ने बोला कि यार ये ऊपर जाएगा सारा, तो लोग एकदम करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है मास्टरमाइंड फाउंडर है, इसको कंट्रोल भी फाउंडर कर सकता है, फाउंडर इसको ऊपर लेके जा सकता है, इसको नीचे लेके जा सकता है। एग्ज़ैक्टली मिसाल के तौर पे इसका फाउंडर ये बोलता है कि यार 10 अप प्रोजेक्ट में मेरी टीम के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो आपको क्या लगता है लोग बाय करेंगे? नहीं, लोग एकदम सेल करना शुरू कर देंगे। लेकिन वो बोलेगा कि प्रोजेक्ट हमारी ऐप आ रही है, गेमिंग आ रही है, तो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो द कंट्रोलर ऑफ 10 अप या डेफिनिटली फाउंडर ही कंट्रोलर होता है। ओनली एंड वन एंड गाय द मास्टरमाइंड इज़ वकार ज़का जानी, ठीक है? वो इसके फाउंडर हैं, वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, किसी टाइम भी अप डाउन कर सकते हैं इसको, ठीक है? इसलिए आपने क्या करना है वो अमाउंट आप खुद बताएँ ना, इसका फाउंडर भी ये बोलता है कि यार 10 अप यार 10 अप में हल्का सा इतनी सी बात बोल दे इसका फाउंडर, क्या 10 अप में मज़ा नहीं है। आप बताएँ कि क्या होगा 10 अप का क्या और हाल हो जाएगा? इतनी मोटिवेशन होने के बाद 10 में से 9.5 मार्क्स दिए, उसके बाद भी लोगों की कम्युनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रही, ठीक है? तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कह रहा हूँ कि यार फाउंडर को पूरे नंबर दूँगा, कि जिस तरीके से आपको रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं और जो इनकी डेडिकेशन है, ठीक है? अब मिसाल के तौर पे इथेरियम का फाउंडर की बात कर देते हैं। अभी आप देखिए इथेरियम के फाउंडर हैं, इनसे आप इनडायरेक्टली डायरेक्ट बात कर सकते हैं, इनसे आप करके दिखाएँ बात, आप नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ, तो जैसे इनका 17% इसका क्या है मार्केट में डोमिनेंस है इथेरियम की, तो इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। लेकिन आप देखें लोग की कम्युनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, आप भी उस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, जिसने इथेरियम बाय किया होगा और उसको पता है यार इथेरियम तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। कितनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और ऑल दीज़ थिंग्स, ठीक है? क्योंकि लोगों का इस पे ट्रस्ट है। तो ये चीज़ है, तो फाउंडर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो फाउंडर अगर अच्छा हो ना, तो मार्केट उसका कॉइन ऊपर जाता ही जाता है आने वाले टाइम में। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा, भइयों वाला मामलात है, मैं क्या कह सकते हैं, फ़ोर्स तो नहीं कर सकता, आपका डिसीज़न है, क्योंकि मैं आपको भइयों वाला मशवरा दे सकता हूँ। अगर आप बाय करना चाहते हैं, आप ज़रूर बाय करें, लेकिन याद रखें कि जब तक एक अच्छा बुल रन ये ना दिखाएँ, तब आप ज़्यादा अमाउंट इसमें ना डालें। थोड़ी बहुत अमाउंट का इसको बाय करें, ताकि काश वाला एलिमेंट आप में ना हो कि काश पहले बाय कर लिया होता। तो 1.5 साल, 2 साल के लिए इसको बस होल्ड रखें। बुल रन में इसने ऊपर जाना है और ये बिल्कुल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है इसका फाउंडर गिव अप नहीं करेगा। तो आपको लगता है इथेरियम अगर 20% गिर जाए, इसका मतलब है कि बस इथेरियम स्कैम कर गया है? नहीं, इथेरियम ऊपर जाएगा, कुछ मसला होया होगा, इसका फाउंडर की बहुत एनर्जी है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है इथेरियम को लेके। तो ये चीज़ समझ आई है आपको? मैंने आंसर भी दे दिया कि बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। टोटली ये चीज़ों को मैंने बड़े प्यार से कोशिश किया कि समझाऊँ। बाकी व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर पे ज़्यादा ना जाया करें, फाउंडर को भी देखा करें कि उसका फाउंडर कौन है। अभी डी क्वोंग लूना पता नहीं क्या नाम था, डीके उसको बोलते हैं। डी क्वोन लूना, यार क्या नाम था उसका? डु डो क्वांग, डी क्वांग कुछ इस तरह का नाम था, डी की शॉर्ट में उसे बोलते हैं, इसलिए मैं यही बोल रहा हूँ। ये है जैसे। आप मुझे बात बताएँ, इस बंदे ने अपना करैक्टर ख़राब कर दिया, बहुत अच्छा इंसान होगा, लेकिन ऐज़ अ क्रिप्टो फाउंडर ऑफ लूना या क्रिप्टो की दुनिया में इस बंदे ने अपना वो वाला सीन ख़राब किया हुआ है, तो लोग इस पे ट्रस्ट नहीं करते। तो आप देखिए लूना का क्या हाल हुआ, लूना क्लासिक का क्या हुआ, कम्युनिटी फ़ारक, साइकोलॉजी फ़ारक खुद ही पंप-शम्प मार के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब इसकी डेडिकेशन जितनी भी हो जाए, लोगों को है नहीं, नेवर। समझ रहे हैं? ये वाला सीन है। तो फाउंडर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फाउंडर की पर्सनैलिटी कैसी है, वो कैरेक्टर वाइज़ कैसा है, वो लोगों से कैसा बिहेव करता है, ठीक है? ये चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये भी चीज़ देखा करें। अब जैसे इसका फाउंडर देख के ही पता चल गया भाई ये जो भी करेगा ना किसी टाइम पे कुछ कर सकता है। ठीक है? लेकिन ये है कि ये लाज़मी नहीं होता कि आप एक गलती पे आप वो कर दें, लेकिन लोग उस पे ट्रस्ट नहीं करते ना। वो तो अच्छा हो सकता है, वो तो चेंज हो सकता है, पर लोगों की ट्रस्ट खत्म हो जाता है। तो हमें उसके अच्छे होने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग पैसा डालेंगे तो हम डालें, बस सीधी-सी बात है। हमें पैसा बनाना रहे, पैसा। गलत समझे? इसी तरीके से और कोई कंपनी हम बात करते हैं, एएक्सएक्स फाउंडर गेमिंग है, गेमिंग है क्रिप्टो, तो ये फाउंडर हैं जनाब एएक्सएक्स के, ठीक है। तो अब ये ज़ाहिर बात है यंग लोग हैं, तो ज़ाहिर बात है अब क्या लगता है सोए तो नहीं रहेंगे ना सूट अप होके, कम ग्रो करेंगे, गेम नई-नई चीज़ एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो इसको भी आप बाय कर सकते हैं साल, 1.5 साल के लिए, ठीक है। और बाकी रही बात इंट्राडे टर्न-अप में आप हल्का-फुल्का एक करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है? समझ आई आपको या नहीं आई? अभी आपने मुझे बताना है कि शुड यू बाय या नहीं? आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। शुड यू बाय और नॉट? तो याद रखें कम्युनिटी आप हैं, घर वाले अगर अच्छे होंगे ना, तो दूसरे लोग तब भी आप पे ट्रस्ट करेंगे। घर में ही आपको सपोर्ट ना मिली हो तो दूसरा समझ रहे हैं ना 18 प्लस हो जाएगा, वो मैं बोलना नहीं चाह रहा।
दूसरा खाक ट्रस्ट करेगा आप पे, तो ये चीज़ स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तब आप देखिएगा ये कैसे है, ये टपा-टप टपा-टप ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ वीक है इसमें, ठीक है? तो ये सारे मामलात हैं जो मैंने बताने की कोशिश की है। तो आपने मुझे बताना है कमेंट में कि आपको बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मेरा आंसर तो ये है यार, मैं तो बाय करूँगा और मैंने थोड़ा बहुत किया भी हुआ है और उस अमाउंट का बाय किया है जिसको मैंने कहा है कि यार ये अमाउंट खड्डे में डाली हुई है। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है और ठीक है, कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादा अमाउंट डाली जाएगी, वो इसको हाइप क्रिएट करेगी, हर जगह उसकी बात करेगी और सपोर्ट दिखाएगी फाउंडर के साथ, तो तब ऊपर जाने के चांस होंगे, ठीक है? ये वीडियो नॉर्मल स इसको इस तरह कंसीडर करें, मैं नॉर्मल 10 अप एक क्रिप्टो है, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये वाला सीन नहीं है कि भाई वक़ार का और ये जो मामलात होते हैं ना, समझ रहे हैं ना, कुछ साइंसदान होते हैं, ठीक है? लव वाला सीन है सबके साथ। इसको मैं जनरली तरीके से डिस्कशन की है। तो कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी या कोई डाउट है मुझे बताएँ, किसी और कॉइन का इस तरीके से एनालिसिस चाहिए, इन डेप्थ उठा के बताऊँगा और बताऊँगा कि आपको इसमें इंट्राडे करना चाहिए, स्कैल्पिंग करना चाहिए, लॉन्ग टर्म करना चाहिए, मिड टर्म करना चाहिए। तो आपको टर्न आपको मैं जैसे बता दिया कि आपको लॉन्ग टर्म 1.5 साल वाला या 8-10 महीने वाला करना चाहिए। इंट्राडे ना करें। इंट्राडे में अच्छी थोड़ी बहुत करेक्शन, थोड़ी बहुत माइनस में ही आपको बाहर हो जाएगा। कोशिश करें 1.5 साल, 2 साल वाला सीन करें। ठीक है? तो आपने मुझे बताना है कि शुड यू बाय और नॉट? बाय करना चाहिए आपको या नहीं करना चाहिए? और थोड़ी बहुत डिटेल भी बता दें, अपनी कोई भी फीडबैक, कोई भी सोच, थॉट आ रही है वो कमेंट में बताएँ, फीडबैक दें, सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके से आपको वाक़ई क्रिप्टो दिल से सिखाने की कोशिश करता हूँ। और सिंपल दैट्स इट। लाइक शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। कोशिश करें इस वीडियो को कम्युनिटी तक पहुँचा दें ताकि उनको हो कि यार हमारा अपने घर वाले जो लोग हैं ना वो पहले सपोर्ट करें, बाकी बाद में कर लेंगे। ताकि अपनी कम्युनिटी तक ये आवाज़ पहुँच सके। तो उसके बाद आप देखना अगर ये कॉइन मिसाल के तौर पे उठता है, तो ये कॉइन ट्रस्ट मी आने वाले टाइम में इन बाकियों के टॉप 10 में भी आ सकता है। कम्युनिटी पे होता है ना, लोग बाय करेंगे, दूसरे लोग कहेंगे यार ऐसा क्या है ये टॉप 11-12 में जा रहा है, तो लोग और बाय करते हैं और बाय करते हैं और वो कॉइन ये ऊपर तक जाना शुरू हो जाता है। बात समझ रहे हैं आप? ज़बरदस्त। तो आप लोग इस वीडियो को भी शेयर करें उन लोगों के साथ जो 10 अप से जुड़े हैं ताकि उनको पता चले कि यार फंडामेंटल एनालिसिस किया कैसे जाता है, ये चीज़ें देखी जाती हैं और 10 अप से भी रिलेटेड उनको कुछ पता चले कि यार घर वाले पहले सपोर्ट करेंगे तो बाकी बाद बाहर वाले तो बाद में करेंगे। घर की तरफ से सपोर्ट ना हो तो बाहर की तरफ से तो नहीं होगा। ज़बरदस्ती कहा जा रहा है, आप शो करो सपोर्ट, ज़बरदस्ती उनको समझाया जा रहा है। ऐसे इथेरियम का ओनर थोड़ी समझाता है आपको, तसल्लियाँ दे रहा होता है। तो मैं तो फाउंडर को भाई पूरे नंबर दूँगा। बाकी आप लोगों को जो बेहतर लगे आप लोग करें, आपके पैसे, आपका डिसीज़न है। क्योंकि प्रॉफ़िट होगा आपने मुझे तो देने नहीं है, मुझे तो चाय का भी आपने नहीं पूछना। हाँ, अगर लॉस होगा तो वो डेफ़िनेटली मैंने आपको नहीं पूछना, ठीक है? प्रॉफ़िट होगा तो आपने मुझे नहीं पूछना, तो लॉस होगा तो मैंने नहीं पूछना क्योंकि प्रॉफ़िट में आपने नहीं पूछना तो लॉस में मैं क्यों पूछूँ? ठीक है जी, लव वाला सीन है। कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ। अंदर की बातें, राज़ की बातें, कुछ प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे। टेक केयर, कीप इन प्रेज़। अल्लाह हाफ़िज़।